ongoing thing. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अली हाशमी आज आपको बीफ बोन ब्रोथ बनानी सिखाऊंगा, जो कि ना सिर्फ कीटो में बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसमें कोलेजन होती है और बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इवन लेडीज़ की स्किन के लिए ये चीज़ एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जब लेडीज़ 40 एज को क्रॉस करती हैं तो उनकी स्किन में से कोलेजन कम हो जाती है। तो फिर कोलेजन को पूरी करने के लिए एक नेचुरल वे है ये, ठीक है, जो कुदरती तरीका है जिसके ज़रिए आप कोलेजन पूरी करते हैं। इसमें आपने करना यह है कि आपने हड्डियां ले लेनी हैं, अपनी डिगची के हिसाब से ले लें। इस वक्त मैंने इसमें डाली है तकरीबन 1 kg के करीब, और कोशिश आपने करनी है कि जॉइंट्स की हड्डियां भी लेनी हैं, ठीक है, और ये नलियाँ टाइप हड्डियाँ भी आ जाएँ, और जॉइंट्स की गर्दन के जॉइंट्स हो गए हैं वो भी ले लेने हैं, और रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स भी ले लेने हैं, मतलब मिक्स हड्डियाँ लेनी हैं। क्योंकि समटाइम जो कोलेजन सबसे ज़्यादा स्टोर होती है वो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स में होती है, गर्दन के जॉइंट्स में होती है, या ये जो घुटने के जॉइंट्स होते हैं बीफ के उनमें होती है। तभी हमने देखा होगा जब लोग 40 क्रॉस करते हैं तो उनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। ये भी एक कोलेजन की बड़ी वजह बताई जाती है। करना ये, इसके लिए हमें चाहिए सिरका, ठीक है, कोई सा भी ले लें, सिंथेटिक ले लें, ठीक है, लाजमी नहीं कि विद मदर ऑफ विनीगर लें। सिरका लेना है आपने, और सिरका आपने 1 कप सिरका इसमें डाल देना। सिरके का काम ये होता है कि ये इसके अंदर से मिनरल को ना रिलीज़ करके आपकी यखनी में डाल देता है, ठीक है, जो आम तौर पे बगैर सिरके के शायद ये रिलीज़ ना हो पाए। और इसको आपने अब 36 से 72 घंटे तक पकने के लिए रख देना। ये आप पे डिपेंड करता है, कई लोग 48 घंटे कर लेते हैं, कई 36 में काफ़ी हद तक ये मिनरल्स जो है ना उनका इखराज कर देता है और आलमोस्ट रेडी हो जाती है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या पोजीशन बनी है। मैं इसको छोड़ने लगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बीफ बोन ब्रोथ को बनते हुए अब तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं, और इसको बनाने का टाइम 36 से 72 घंटे माना जाता है, जब ये बहुत से अपने मिनरल्स रिलीज़ कर लेती है। इसको मदर ऑफ वाइटामिन इसलिए कहा जाता है कि इसमें सभी मिनरल्स और वाइटामिन मौजूद होते हैं जो कि बोन्स के अंदर से निकल आते हैं। ये गट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन, नेल, हेयर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इवन के बॉडी का हर पार्ट ऐसा है जिसके लिए ये फ़ायदेमंद है। ये अंदर से आप देखें मिनरल रिलीज़ कर चुकी है, और ये क्वांटिटी में तकरीबन हाफ रह गई है। अभी इसके ऊपर ऑयल की तह है, मैंने इसे बंद किया, तकरीबन 10 मिनट हुए। अब मैं इसको छान लूँगा मलमल के कपड़े से, या इसी तरह छान लूँगा। अभी मैंने इसमें कोई चीज़ें मिक्स नहीं की। जब मैं अमूमन ये करता हूँ, जब मैं यखनी पीने लगता हूँ उस वक्त इसमें काली मिर्च, नमक वगैरह जो भी चीज़ ऐड करनी हो डाल लेता हूँ। आप पहले भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप पे मुनहसर है कि आप पहले डालें। अभी मैं इसको भून के इसको फ्रिज में रख दूँगा सुबह तक के लिए। अभी रात हुई है, सुबह तक के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगा। सुबह इसके ऊपर एक फ़ैट की लेयर आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। अब इस बीफ बोन ब्रोथ को आपने एक बाउल में डाल के प्लास्टिक के, इसको आपने फ्रिज में रख देना है सुबह तक के लिए, या 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसके ऊपर एक फ़ैट की लेयर आ जाएगी, वो आपने उतार लेनी। ये अभी भी आपको फ़ैट फील हो रहा है, ठीक है, नीचे जेलेटिन रह जाएगा, ऊपर फ़ैट की लेयर आ जाएगी। ये अभी भी फील हो रहा होगा आपको। पूरी रात फ्रिज में रहने के बाद इसके ऊपर फ़ैट की लेयर आ गई है। इस फ़ैट की लेयर को हम उतार लेंगे। ये भी मुख्तलिफ़ कामों में आ सकती है, ठीक है। इसको आप इसमें फ्राई कर सकते हैं, अंडा बना सकते हैं। ये गुड फैट है, ये बैड फैट नहीं है। इसके बाद ये नीचे जेलेटिन रह जाएगा। ये असल बीफ बोन ब्रोथ है जो आपने यूज़ करनी है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मसाले वगैरह डाल के इसको बना सकते हैं, और इसमें आप काली मिर्चें, नमक, जो भी आपको पसंद हो, प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे नहीं हैं तो प्याज की ज़्यादा मिकदार डाल सकते हैं। और ना सिर्फ ये कीटोजेनिक डाइट के लिए मुफीद है, बल्कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है, और ये आप इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।